डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हालांकि मैं नहीं हूं, बट आप लोग उम्मीद करता हूं कि होंगे। इस वीडियो में हम जीपीएससी एमबीआई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और जीपीएससी एमबीआई असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के मेडिकल के रिगार्डिंग आपके कुछ स्पेसिफिक डाउट हैं उसको डिस्कस करेंगे। हालांकि इससे पहले मेडिकल से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। कई सारे इंटरव्यूज़ में जो एमबीआई और एएमबीआई का इंटरव्यूज़ हुआ है वहाँ पे भी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है, बट स्टिल आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो कुछ आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है मैं वो बता देता हूँ पहले कि ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक कैंडिडेट, एक एस्पिरेंट्स का ये प्रॉब्लम था कि उनका एक जो ईयर है, इससे जो हियरिंग कैपेसिटी है उनकी वो चली गई है, वो नहीं सुन पाते हैं। तो क्या उनको मेडिकली अनफिट किया जाएगा या फिर वो मेडिकली फिट होंगे। दूसरा जो आपका डाउट था कि आपके किसी भी बॉडी पार्ट में अगर कहीं पे कभी फ्रैक्चर हुआ है और उसके वजह से वहाँ पे सेरेमिक प्लेट्स या फिर जो जॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ लगाया गया है और अभी आप फिजिकली फिट हो तो क्या उससे आपको कोई प्रॉब्लम होगा। तीसरा आपका क्वेश्चन था कि क्या मेडिकल में प्राइवेट पार्ट्स भी चेक करते हैं। तो बेसिकली ये 3 क्वेश्चन थे आपको, ये तीनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पे मेडिकल आसान होता है और वो होता है एएमबीआई, जिसका मेडिकल आपके जीपीएससी के सेंटर पे ही होता है, आपको किसी जगह पे जाना नहीं पड़ता है। एमबीआई का जो मेडिकल है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, एएमबीआई का जीपीएससी का जो सेंटर होता है गांधीनगर आपका वहीं पे होता है। तो एएमबीआई के मेडिकल की बात करें तो आपकी हाइट और वेट सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा। अगर जो भी हाइट मेंशन किया गया है आपके एडवर्टीजमेंट में, आप देख लेना कैटेगरी वाइज क्या हाइट मेंशन किया गया है, अगर उस हाइट से आपकी हाइट कम है तो अनडाउटली आपको रिजेक्ट किया जाएगा। अगर हाइट कम है तो आपको नहीं लेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपका वेट 50 केजी से कम है तो भी मोस्ट प्रोबेबल ऐसा चांस होता है कि आगे का मेजरमेंट वो आपका नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे आपका थोड़ा डाउट हो सकता है कि किसी का 250 ग्राम कम है, 200 ग्राम कम है, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ हो जाता है। बहुत स्ट्रिक्टली चेक नहीं होता है कि नहीं एकदम से 1 भी ग्राम कम नहीं होना चाहिए, बट ये है कि कंसिडरेबल अमाउंट में आपका वेट कम नहीं होना चाहिए ताकि ये लगे कि आप अंडर वेट हो, ऐसा नहीं फील होना चाहिए। अगर अंडर वेट होते हो आप तो रिजेक्ट हो जाओगे। अगर थोड़ा बहुत आपका वेट कम है तो फॉर द सेफ साइड मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा वेट गेन कर लेना आप। कई सारे लोगों का ये डाउट है कि क्या ओवर वेट भी चेक करते हैं। नहीं, अभी के लिए कोई ओवर वेट आपका चेक नहीं किया जाता है। अब 50 केजी के बाद 1 क्विंटल के भी रहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो पहली चेकिंग होगी आपकी हाइट और वेट की, और ये एमबीआई और एएमबीआई दोनों में कॉमन है, सेम तरीके से टेस्ट होता है। कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट उसके लिए वो नहीं लगाते हैं, सिंपल टेप से ही मेज़र करते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा जो वहाँ पे टेस्ट किया जाता है आपके चेस्ट का। चेस्ट की जो क्राइटेरिया आपके एडवर्टीजमेंट में दिया गया है वो क्राइटेरिया आपको फुलफिल होना चाहिए, उससे कम आपका नहीं होना चाहिए। अगेन वहाँ पे जो एक्सपेंशन है उसमें कई सारे लोगों का डाउट था। एक्सपेंशन करवाते हैं, जो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, बट कई सारे कैंडिडेट से बात करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ। कई बार वो लोग उस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, एएमबीआई की मैं बात कर रहा हूँ, कई बार उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। कई सारे कैंडिडेट्स ने मुझे ऐसा बताया कि उन्होंने एक्सपेंशन करवाया बट रीडिंग की तरफ देखा ही नहीं, ओके कर दिया। कई सारे कैंडिडेट्स ने ऐसे बताया कि नहीं, रीडिंग देखा, चेक किया ढंग से और फिर लिखा। तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। पहले मैंने आपको कहा है कि जो मेजर करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड अप एंड डाउन हो जाता है, बट फॉर सेफ साइड तो यही है कि आपको उससे ज़्यादा होना चाहिए जो भी स्टैंडर्ड दिया हुआ है चेस्ट का, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। हाँ, एक्सपेंशन में थोड़ा बहुत वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर 5 की जगह पे 4 का एक्सपेंशन हुआ, आपका 3.7, 3.5 का एक्सपेंशन हुआ तो वो आपको रिजेक्ट नहीं करने वाले, उस जगह पे कंसीडर कर लेंगे। बट आपकी जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो होना चाहिए, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत का चेंजेज रहेंगे तो चल जाएगा, बट इतना चेंजेज नहीं रहें कि बाहर से दिख रहा हो कि आप मतलब आपकी चेस्ट जो है वो अंडर चेस्ट मतलब अंडर है, कम है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज करके उसको बढ़ा लें, बहुत हल्के में ना लें कि एकदम से देखते ही नहीं। अगर कोई आपको ऐसा एडवाइस किया है
कि एकदम से देखते ही नहीं, तो आप इस चीज़ को एकदम से सीरियसली ना ले लें कि देखते नहीं तो कुछ भी रहेगा, चल जाएगा। आप जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको ट्राई करें कि मैक्सिमम पॉसिबल जितना स्टैंडर्ड है आप उसको अचीव कर पाएँ, तो वेल एंड गुड। तो मैंने 2 चीज़ आपको बता दिया, एक तो हाइट वेट का बता दिया मैंने आपको, चेस्ट का बता दिया। तीसरा जो MBI में चेक होता है, और ये दोनों चीज़ें MBI और AMBI दोनों में चेक होती हैं। MBI में थोड़ी ये चीज़ें सीरियसली चेक होती हैं क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज में, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेडिकल में होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें प्रॉपर होती है। AMBI में थोड़ा सा लीनियंट रहते हैं, बट चेक दोनों जगह करते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो विज़न है आपका। इसके बाद AMBI में आपका विज़न देखा जाएगा। विज़न में 2 चीज़ें देखी जाएंगी कि आपका जो विज़न है वो नॉर्मल होना चाहिए, विथ ग्लास या विदाउट ग्लास जैसे भी हो, 6/6 होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। बट यहाँ पे भी लोग कह रहे थे कि वो थोड़ा बहुत 6/6 ना हो विथ स्पेक्स विथ ग्लास, तो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, किसी को रिजेक्शन नहीं देते हैं। इन जनरल पूरी बैच जो हुई है उसमें किसी का ऐसा नहीं देखा गया कि उसका जो विज़न है थोड़ा बहुत कम था तो उसको सीधा रिजेक्ट कर दिया। बट एक चीज़ है, अगर कलर विज़न है आपका, कलर ब्लाइंडनेस है, तो 100% आपको रिजेक्शन आएगा। कलर ब्लाइंडनेस को कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, जो विज़न होती है 6/6 की उसको वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। और ये दोनों में है, MBI और AMBI दोनों में होता है। मैंने पहले भी कहा MBI में इसी चीज़ को थोड़ा सा वो स्ट्रिक्टली चेक करते हैं, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करने के चांसेस थोड़ा मिनिमाइज हो जाते हैं। तो वहाँ अगर आप जा रहे हो तो आप कोशिश करना कि 100% जो मेडिकल रिक्वायरमेंट हो उसको आप फुलफिल कर रहे हो। आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं रहेगा वो रिजेक्ट करेंगे तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली आपके एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया गया है, जो कि AMBI के एडवर्टीजमेंट में मेंशन नहीं किया गया है। तो वहाँ पे थोड़ा आर्गुमेंट भी बनता है। बट अगर आप MBI के में जा रहे हो तो वहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं बनता, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया गया है। तो ये तो रहा आपके AMBI का। AMBI में 3 ही चीज़ें चेक होती हैं, हाइट, वेट, चेस्ट एंड आइज, विज़न। बस हो गया आपका मेडिकल ख़त्म AMBI का। और थोड़ा सा वहाँ पे लीनियंसी भी रहती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। और ये जो मैंने पहले भी कहा, जो आपके क्वेश्चन थे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। AMBI में कोई आपका प्राइवेट पार्ट चेक नहीं किया जाता, उनके पास कोई ऐसी मशीन नहीं होती है जो आपके बॉडी को स्कैन करते हैं ताकि उनको पता चले कि आपके बॉडी का जो जॉइंट है कहीं पे वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, या कहीं पे कोई चीज़ें एडिशनली ऐड किया गया है। ऐसा कुछ भी चेक नहीं होता, तो उनको नहीं पता चलने वाला। अगर आप फिजिकली फिट हो तो आपके अगर जॉइंट में कहीं पे भी कुछ भी ऐड किया गया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब हम बात करते हैं कि AMBI में एडिशनल क्या होता है। तो MBI में अब एडिशनल क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो MBI में कुछ चीज़ें हैं जो AMBI से एक्स्ट्रा हैं, जो कि एडवर्टीजमेंट में भी मेंशन है और मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एक बार फिर से बता देता हूं, और वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा ये MBI के मेडिकल से रिलेटेड, तो वो आप देख लेना। इसके अलावा वहाँ पे आपका तिथ चेक करते हैं, जो कि AMBI में नहीं करते हैं। आपका जो नी टच करवा के चेक करते हैं, जो कि AMBI में नहीं करते हैं। स्किन डिजीज चेक करते हैं, जो आपके MBI में नहीं करते हैं। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें वहाँ पे आपके प्राइवेट पार्ट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक होती हैं इन शॉर्ट। बट प्राइवेट पार्ट को लेके बहुत ज़्यादा आपको वोदर होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिजेक्शन नहीं आता है। जनरली अब तक जो रिजेक्शंस आए हुए हैं वो कलर विजन को लेके ही आए हैं। 1-2 रिजेक्शन अंडरवेट को लेके आया हुआ है। 1-2 रिजेक्शन आपका जो नी होता है उसमें जो स्पेसिंग होती है, अगर वो बहुत कंसिडरेबल है, दूर से दिख रहा है कि आपका पैर बेंड है, तब जाके आपको रिजेक्शन देंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा स्पेस है तो आपको रिजेक्शन दे देंगे। बस फिजिकली दिखना नहीं चाहिए ताकि उनके ऊपर कोई ब्लेम ना लगाए। तो देखो ये सब कन्फ्यूज़न में थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि एकदम से क्लियर नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जब तक किसी स्पेसिफिक चीज़ पे किसी को रिजेक्शन नहीं आता है तब तक आप नहीं कह सकते कि इस चीज़ पे रिजेक्शन देते हैं वो। तो अब तक जो रिजेक्शन आया है, जितने लोगों से मेरी बात हुई, वो जनरली कलर ब्लाइंडनेस पे आता है। वहाँ पे तो चांसेज होते हैं पूरा कि आपको रिजेक्ट कर देंगे अगर आपके पास है तो। अंडरवेट पे आता है, हाइट पे आपका रिजेक्शन आता है, नी पे भी रिजेक्शन आया हुआ है, मतलब नी में स्पेस अगर बहुत ज़्यादा है। बाकी तीथ आप क्लियर करके जाना, चांसेज होता है क्योंकि लिखा हुआ है, वो चाहेगा तो रिजेक्ट भी कर देगा, चाहेगा तो आपको रेफ़र भी कर देगा। बट आपको अपने तरफ से चांस नहीं लेना है। कई सारे लोगों ने मुझे भेजा था। तो अगर आपके तीथ में कोई प्रॉब्लम है, और जो MBI का इंटरव्यू भी हुआ था उसमें भी हमने डिस्कस किया था, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप करा के जाना। टैटू वैटू से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आपको टेंशन नहीं लेना है।
कोई स्किन डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसका इलाज करवा लेना। रिजेक्शन होगा नहीं होगा ये तो श्योरिटी से मैं नहीं कह सकता, बट ये होता है कि अगर उनको लगता है कि ये मेजर प्रॉब्लम है तो वो रेफ़र करते हैं या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये उनका राइट्स होता है। ठीक है, तो ये मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें और बाकी और भी कई सारी चीज़ें एमबीआई में मेंशन किया गया है, वो आप इस वीडियो में देख लेना। एमबीआई को मेडिकल को थोड़ा सा आप लोग सीरियसली लेना। एमबीआई में थोड़ा वो lenient रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट एमबीआई का मेडिकल थोड़ा अच्छा होता है। तो आप कोशिश करना कि जितना भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट दिया गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो भी दिए गए हैं, आप उस स्टैंडर्ड को फुलफिल कर पाओ। ऐसा नहीं हो कि आप उससे बहुत पीछे रहो। एक्सपेंशन को भी आपको कोशिश करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने कह दिया कि 1-8 सेंटीमीटर कम रहता है तो कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए आपके टाइम पे कोई ऐसा ऑफिसर आ जाए जिसको नहीं करना है कंसीडर, तो उसका राइट है, वो आपको रिजेक्ट कर सकता है। तो आपको अगर आपका कम एक्सपेंड हो रहा है तो आपको कोशिश करना है कि एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंशन नहीं होता है तो उनको ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, कोई मेजर डिजीज है जिसकी वजह से वो रिजेक्ट करते हैं। तो वो आप कोशिश कर लेना कि हो। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूं कि एमबीआई में जो प्लेट्स की बात करें तो वहाँ पे भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनके पास नहीं होता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ वो लगा के चेक नहीं करते हैं, मतलब आपकी बॉडी स्कैन करके चेक नहीं करते हैं कि आपके बॉडी में कहीं पे इस टाइप की आर्टिफिशियल चीज़ें लगाई गई हैं। तो अगर आप फिजिकली फिट हो तो वहाँ पे भी आपके सेरेमिक प्लेट्स कहीं पे लगी हुई हैं जॉइंट पे आपके किसी फ्रैक्चर की वजह से, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मतलब अब तक प्रॉब्लम नहीं आया है किसी के साथ, ना किसी का ऐसे चेक किया गया है। जो मेडिकल करने का तरीका होता है उसमें कोई स्कैनर लेके आपके बॉडी पे वो नहीं देखते हैं कि इनके बॉडी पार्ट में कहीं पे कुछ जॉइंट है या नहीं है, कोई एडिशनल जॉइंट बनाया गया है नहीं बनाया गया है, तो उसको लेके आपको वरीड नहीं होना है। बट जो बाहर से विजिबल है उन चीज़ों के बारे में वहाँ पे मेंशन किया गया चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वो आपके नहीं होनी चाहिए। अगर हैं, बहुत सारे लोग भेजे थे मुझे, तो ये टीथ तो आप क्लीन करवा लेना। कोई डिजीज है स्किन तो उसको सही करवा लेना। अगर नी का आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत कोशिश करना एक्सरसाइज करने से अगर ठीक हो जाता है, बट बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। नी में अगर बहुत ज़्यादा स्पेस है, लिटरली आपका लेग दिख रहा है कि बेंड है, तभी जाके और रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। स्टिल कोई ऐसा पॉइंट है जो मिस हो रहा है कि जो नहीं बताया हूँ मैं, या फिर आपने मुझसे पूछा नहीं, इंक्लूड नहीं हो पाया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कंफर्टेबल नहीं है लिखने, आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई कर दूंगा। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ढेर सारे लोग पूछ रहे हैं, तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।